आपको बताएं, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दिया। अदालत उज़्मा ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, PTI उसके उम्मीदवार और राय दहिंदगान ROs और ECP के गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में PTI को रिलीफ देने के हवाले से भी ये वजाहत कर दी गई। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बहुत कोशिश की ये समझने की कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, मगर इस सवाल का भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया कि आजाद उम्मीदवार उसके थे, इसी वजह से वोटर्स ने इन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इस बिना पर मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो ये इबहम पैदा न होता। अदालत ने इलेक्शन रूल्स की शेख 94 को भी गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ही ना हो। अदालत ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया कि PTI की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में इख्तलाफ करने वाले जजेस के फैसलों का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तलाफी नोट पर तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया गया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी है। जरूरी नहीं कि जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तलाफ करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर 8 जजेस का तहफ्फुज़ात का इजहार। फैसले में लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में इख्तिलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी है। 12 जुलाई की अक्सरियत फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। इख्तिलाफ का ये अंदाज मुनासिब नहीं। हमेशा आंखों में आंखें डालकर इख्तिलाफ करना जरूरी नहीं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा ऐसा जामे फैसला दें जिसमें उनकी अपनी और इख्तिलाफ करने वाले साथियों की राय दोस्ताना अंदाज में झलके। अना को ठेस पहुंचती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन एहतराम और तहजीब का दामन नहीं छूटना चाहिए। जजेस ने तफसीली फैसले में लिखा कि 11 जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि ROs और कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात से PTI उम्मीदवार और वोटर्स बुनियादी हुकूक से महरूम हुए। मखसूस नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल भी मुतासिर हुआ। एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर भी चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस मुत्तफिक थे। हकदार को वापस देने के मामले पर चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस मुत्तफिक न हुए। बदकिस्मती से बेंच इस बात पर मुत्तफिक न हो सका कि मुकम्मल इंसाफ में क्या हतमी रिलीफ हो। हम समझते हैं कि ये फैसला पूरे बेंच का है क्योंकि हर रुकन ने दूसरे के ख्यालात को सुना। हमने इख्तिलाफ करने वाले जजेस की आरा पर खुलूसे दिल से गौर किया। हम उनकी राय का एहतराम करते हैं मगर उनके नुक्ता नजर से इत्तेफाक नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI अदालत के सामने फरीक नहीं बनी, अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा भी नहीं की। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा, 3 जून से केस चल रहा था। PTI ने 26 जून को फरीक बनने की दरखास्त दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इबहम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद हैं। PTI इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है। नजर सानी बिल्कुल गैर मौसर नहीं हुई, वो एक इंडिपेंडेंट राइट है। इलेक्शन एक्ट में जो 2 बुनियादी तरामीम की गई वो आज भी कानून मौजूद है जिसमें पार्लियामान ने ये कानून बनाया कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है। आइन का आर्टिकल 51 कहता भी ये है कि जो तकसीम होगी
सीटों की वो कानून के मुताबिक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात ये सीट्स मांगने नहीं आई। थ्रू आउट ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था, तो ये इशू जो है ये अभी तक हायल है। बार कैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। जो पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है, और अदालती फैसले जो हैं लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून वो उन फैसलों पे फायक होगा, उसकी बरतरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए। फैसले में लिखा, हैरत है कमीशन एक पार्टी के खिलाफ बुनियादी फरीक बनकर अदालत में आ गया। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। अक्सरियती फैसले में कहा गया, रजिस्टर्ड जमात को डी लिस्ट करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के फैसले की भी गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे तो इससे पहले वाली तहरीक इंसाफ की बॉडी बहाल हो जाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर इब्हाम दूर करने से मुताल्लिक 14 सितंबर का हुक्मनामा भी अदालती फैसले का हिस्सा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। अदालत ने वाजे कर दिया कि आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे 38 MNS के नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी जल्द अज जल्द किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, बोले अदलिया पर कदगन नहीं लगने देंगे, किसी भी आईनी तरमीम की मज़ाहमत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन की तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीजन में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और इस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद अदलिया चाहती है जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वजीर आजम हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुजाहिमत करेंगे। 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुताल्लिक नया तनाज़ा पैदा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डिनेंस का फुल कोर्ट में जायजा लिए जाने या साबिक कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। कमेटी के 2 अरकान ने तीसरे रुकन के बगैर ही 2 बेंच तश्कील दे दिए। 63 नजरसानी केस की समाअत 30 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पहले इजलास में ही तनाज़ा पैदा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी की तश्कील नो पर सवालात उठाते हुए इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत 2 अहम मुकदमात की समाअत के लिए 5 रुकनी 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया। समाअत 30 सितंबर को मुकर्रर। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल हैं। आर्टिकल 63 की तशरीह करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीरी फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान नाअहल तो होंगे ही, उनका वोट भी शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। समाअत की तारीख बाद में दी जाएगी। इजलास से गैर हाजिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को अरसाल खत में सदारती ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, ऑर्डिनेंस तो कमेटी की तश्कील नो लाजमी करार नहीं देता, फिर भी चंद ही घंटे में तश्कील नो कर दी गई। हालांकि साबिक कमेटी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी काम जारी रख सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, कोई वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया और उनके बाद वाले सीनियर जज को क्यों नजरअंदाज किया गया। जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायजा न ले कमेटी में नहीं बैठ सकता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है, उस वक्त तक अगर चीफ जस्टिस साबिक कमेटी बहाल नहीं करते तो मीटिंग में नहीं बैठूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिसकी रोशनी में सदारती ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालात उठते हैं। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।